हेलो व्यूअर्स, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज एक फटाफट ब्लाउज सीखते हैं, प्रिंस कट। फर्स्ट चलते हैं कटिंग पे। आ जाइए, आप कटिंग करते हैं। हाँ, अब ये सब ये अंश स्ट्रेट लाइन कर लीजिए। अभी लेंथ ले लीजिए। ब्लाउज का लेंथ है 13.5 क्लाइंट का, तो 13.5 पे स्ट्रेट लाइन डाल लीजिए। अभी शोल्डर डाल लीजिए। ब्लाउज का शोल्डर है 15, तो उनका ये है बैक डिप है 10 इंचेस, तो इसलिए हम लोग डालेंगे 5.5 इंच में। तो हम लोग आमोल उतारेंगे 5.5 इंच में। अभी डालेंगे चेस्ट मार्क। चेस्ट है उनका 33.5। अभी हम लोग डालेंगे चेस्ट का मार्क, उनका है 33.5, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मिला लेंगे तो हो जाएगा 8.25 इंच चेस्ट मार्क। अभी उनका कमर है 28। पहले हम लोग डाल लेंगे डॉट्स पॉइंट बैक का। अभी उनका 28 है, तो एग्जैक्ट 28 रख लेंगे कमर। डालेंगे डॉट्स पॉइंट मार्क बैक का। तो अभी ये हो गया आमोल का शेप। आमोल को कोर लेंगे लाइट से। उनका आमोल है ताज़ा है, तो रख लीजिए आमोल से, तो 16.5 रख लीजिए। और नेक ब्रॉड डाल लेंगे, फुल ब्रॉड नेक होना चाहिए। अभी क्लाइंट को ज़्यादा ब्रॉड नेक चाहिए, इसलिए 4 इंच का टिप ब्रॉडनेस डाला है। और बैक डिप 10 इंचेस है, तो इसको राउंड नेक बना लेते हैं। शोल्डर सिर्फ उनको 1 इंच का ही आना है क्लाइंट को, तो उस हिसाब से हम लोग मार्जिन छोड़ के इधर 1/4 इंच उधर 1/4 इंच, तो शोल्डर का मार्क डाल लेंगे। अब इसको हम लोग राउंड नेक बना लेंगे। अभी इसका तो हो गया बैक पार्ट। अभी हम इसको कर लेंगे कट। बैक में कभी भी 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ दीजिए डॉट्स पॉइंट के लिए। 28 होगा तो 1.5 इंच ऐड कर लीजिए, 29.5। वो जो एक्स्ट्रा हमने पीस छोड़ा था उसको लेवल कर लेंगे, सिर्फ ½ इंच मार्जिन छोड़ दीजिए। अभी ड्रेसिंग कर लेंगे इस पे। अभी ये बैक पार्ट उठा लीजिए और एग्जैक्ट रख लीजिए मार्जिन के ऊपर या अंश के ऊपर। बिल्कुल एग्जैक्ट कट करना है, इजी मेथड में कटिंग हो जाएगी आपको। इस है ये जो मार्जिन वाला है, इधर एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो बाहर छोड़ दीजिए। और नीट से मार्किंग के ऊपर ड्रेसिंग घिस लीजिए। अभी जैसे बैक होगा एग्जैक्ट कट कर लीजिए। ये बैक का आमोल के ऊपर कट हो रहा है, अभी फ्रंट का आमोल कट नहीं हुआ है। अभी ये पीस जो कट हो गया है इसका बैक तक इधर एंड कर लेंगे। इधर एक
मार्क डाल लेंगे, इधर नेक के पास मार्क डाल लेंगे, तो ये उठा लेंगे, बैक पीस इधर बाहर रख लेंगे। तो अभी फ्रंट का लेंथ मार्क डालेंगे, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंथ डालेंगे बैक फ्रंट पे। बैक 13.5 है तो ये 14.5 लेंथ डालेंगे ताकि कप्स ढंग से बैठे। अब इसको स्ट्रेट मार्क कर लीजिए। अभी डालेंगे डॉट्स पॉइंट, 10 इंचेस पे उनका डॉट्स पॉइंट है, तो 10 इंचेस पे डॉट्स पॉइंट डाल लेंगे। अभी आमोल कर लेंगे, इसको फ्रंट का आमोल करेंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए अंदर आमोल, जो हमने मार्क डाला था शोल्डर तक। अभी आमोल ये हो गया, ½ इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए। तो 5 इंचेस पे प्रिंस कट का शेप डालिए। वो डिपेंड होता है 5 इंचेस पे डालना, 5.5 इंच पे डालना ऑन चेस्ट के ऊपर। अभी 4 इंच पे डॉट पॉइंट डाल लीजिए, थोड़ा क्रॉस लेके टेप 4 इंचेस पे शेप दे लीजिए। अभी इस पे 2.25 इंच का मार्क डाल लीजिए प्रिंस कट के लिए, प्रिंस कट शेप के लिए। अभी प्रिंस कट शेप बना लीजिए, धीरे से कर्व शेप ले लीजिए लाइट से। अभी मेन इधर का यही मार्क होता है प्रिंस कट का, जो शेप देते हैं हम लोग, ये शेप ही इम्पोर्टेंट होता है। ये जो शेप होता है, यहाँ से हम लोग जो शेप दे रहे हैं वही इम्पोर्टेंट होता है। ये जो शेप दे रहे हैं थोड़ा सा ऐसा लाइट से शेप दीजिए ताकि प्रिंस कट परफेक्ट। ये शेप ही इम्पोर्टेंट होता है, ये शेप का कर्व शेप भी इम्पोर्टेंट। एक मार्क डाल, अभी कमर का मार्क डाल लीजिए। वो जो 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था हमने, उसको ऐड करना पड़ेगा। अब इसका स्ट्रेट चेक कर लीजिए, आपको बैक और फ्रंट में ऐसा स्ट्रेट रख के वो मार्जिन डाल लीजिए ताकि एग्जैक्ट आपको फ्रंट एंड बैक दोनों एक साथ आए। ये देख लीजिए आप, एग्जैक्ट एक बार देख लीजिए, ये जो बैक का पार्ट है, ये फ्रंट का पार्ट है, एग्जैक्ट रहना चाहिए। इधर से इतना शेप डाल लीजिए। अब चलिए कट करते हैं। एग्जैक्ट मार्जिन पे जो मार्क डाला है उस पर कट कर लीजिए। तो ये फ्रंट पीस जो मार्क डाला है उसी पे काटिए, ना मार्जिन कम रखिए ना ज्यादा रखिए। अब ये प्रिंस कट का मार्जिन कट कर लीजिए। इधर बराबर चटका मार लीजिए मार्क के पास ताकि प्रिंस कट एग्जैक्ट बैठे हुए। ये देखिए आपका प्रिंस कट का जो चटका हमने डाला था मार्क पे, एग्जैक्ट आ जाएगा आपको। मारने के बाद एग्जैक्ट ऐसा आएगा, 1/4 इंच का भी फर्क नहीं आएगा इधर भी। इधर ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए। अभी फ्रंट नेक काट लीजिए, सेम ब्रॉडनेस पे मार्क डाल लीजिए। उनका नेक डिप है 6.5 क्लाइंट का। उनका है पॉट नेक। अभी इनका है क्लाइंट का पॉट नेक, तो पॉट नेक के हिसाब से ब्रॉड नेक है, तो ब्रॉड नेक डाल लीजिए।
तो इनका था पॉट नेक, हमने पॉट नेक काट लिया है। ये देखिए फ्रंट का पॉट नेक रेडी है आपका। अभी काट लेते हैं बैक नेक। ध्यान रखिए ये ब्रॉड नेक है, आप अपने क्लाइंट के हिसाब से काटिए। और इनका शोल्डर आएगा सिर्फ 1 इंचेस। इनका शोल्डर आएगा, क्लाइंट को चाहिए सिर्फ 1 इंच का शोल्डर, तो ये मार्जिन जाएगी इतनी, इधर जाएगी इतनी, तो आ जाएगा 1 इंच शोल्डर। अभी स्ट्रेट मार्क डाल लीजिए स्लीव्स के लिए, ऐसे डबल फोल्ड करके। उनके लिए, ये क्लाइंट के लिए स्लीव्स रखे थोड़ा लाइट से बफ है। इनका लेंथ है 9.5, तो आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लीजिए और ऊपर से 3.5 एक्स्ट्रा मार्क डाल लीजिए। तो हम अब लोग उतारेंगे आर्मोल शेप का डाउन, 4 इंच पे उतार लीजिए, तो 7 इंच पे शेप डालेंगे। तो स्ट्रेट मार्क डाल लीजिए। स्लीव लूज है 9.5, ये 7 इंच पे मार्क हो गया। अभी इस पे डालेंगे हम आर्मोल का मार्क। उनका आर्मोल था 16.5। अभी ऊपर से लाइट से ऐसा शेप ले लेंगे बफ के लिए, लाइट बफ के लिए। ये कम बफ के लिए होता है, 3 इंच के लिए, सिर्फ 4-5 फीट के लिए। तो अब इसको काट लेते हैं हम लोग। ये हो गया रेडी स्लीव्स। आर्मोल शेप दे लेंगे इसको, लाइट से 1/2 इंच का। सिर्फ इतना ही आर्मोल शेप चाहिए, ज़्यादा मत दीजिए। ऑलरेडी हम लोग फ्रंट में देखे रहते हैं शेप, जस्ट इतना ही लाइट से। तो अभी और एक पीस काट लेंगे, क्योंकि इनकी ब्लाउज में कप्स हैं। कप्स के लिए सेम पीस काट लेंगे एक्स्ट्रा और एक लाइनिंग में। एग्जैक्ट कट कीजिए। ये हो गया प्रिंट पीस। अभी काटते हैं प्रिंट्स कट कैसे, ये भी एग्जैक्ट चाहिए। एग्जैक्ट कट होनी चाहिए प्रिंस कट। अभी जो भी चटका है चटके डाल लीजिए, जो मार्जिन के ऊपर हमने डाला था, मार्जिन के ऊपर। तो हो गई आपकी ब्लाउज कटिंग सारी। तो बस आपकी ब्लाउज कटिंग हो गई। ये हो गया फ्रंट पार्ट, ये हो गया प्रिंस कट, और ये हो गया बैक पार्ट, और ये हो गई लाइट बफ स्लीव्स।
ये एकदम बिल्कुल लाइट बॉक्स स्लीव्स है और ये ब्लाउज है कप्स वाली ब्लाउज। अभी हम लोग इसको कपड़े पे छाप लेते हैं। स्टार्ट। तो आइए दोस्तों अब इसको छाप लेते हैं। नीट से रख लीजिए ऐसे। ये हो गया बैक। ये इस तरफ रख लीजिए बैक का, क्योंकि बैक हुक है। फ्रंट पार्ट रख लेते हैं ऐसे। इसको छाप लीजिए। इसको आप सेटिंग कर लीजिए जिस तरह चाहिए उस तरह से, ताकि कपड़ा वेस्ट ना हो। स्लीव्स भी निकलना पड़ता है, इसीलिए कपड़ा अगर से कम होगा। चलिए व्यूअर अब इसको हम काट लेते हैं। आधा इंच एक्स्ट्रा ही रख लीजिए ताकि मारने में दिक्कत ना हो। आपको कुछ झोल आए या कुछ भी आए तो वो कवर कर ले सकते हैं। ये हो गई है सारी फिटिंग। अब काट लेते हैं स्लीव्स। तो व्यूअर्स ऐसे रख लीजिए, 4 फोल्ड रख लीजिए। जॉइंट तो आएगा ही आएगा साइड में। और व्यूअर्स हम लोग आपको रॉ दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि पहले प्रैक्टिस कर लिया, मार्किंग डाल ली। जैसे जॉइंट पीस रख लीजिए। तो हो गई आपकी सारी कटिंग। तो व्यूअर्स ये हो गई ब्लाउज कटिंग सारी। तो अब हम लोग, आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसकी स्टिचिंग के लिए। और याद रखिए ये है कप्स ब्लाउज।